जनता ने मन आपके प्रति बनाया या भारतीय जनता पार्टी के प्रति? क्योंकि मैंने अभी देखा जहां आप थे वहां मौसी गोलमा देवी भी आपका चुनाव प्रचार कर रही है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी समय समय पे आपको संभाल रहे हैं। आप खुद कमजोर महसूस करते हैं क्या कि डॉक्टर साहब का सहारा लेना पड़ता है आपको? नहीं। आपके साथ में रामराज गुर्जर हो रहे हैं। रामराज जी, भारतीय जनता पार्टी से आप भी टिकट मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं, दिल में वो कसक तो बाकी होगी। मन से प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ पार्टी को दिखाने के लिए? मन से प्रचार। और जिसका भाई 4 महीने जेल में रहे पेपर लीक मामले में, जिसमें 1000 युवाओं को बहिष्कार किया, अंधकार में कर दिया महुआ विधानसभा क्षेत्र का, तो आप समझ सकते हो क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है जनता। लेकिन ओम प्रकाश हुडला के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी है, उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट है। उनके पास में घर में कितने सदस्य हैं, कितनी उम्र के हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है, इन तक की जानकारी है। और उनके पास में जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसको राजेंद्र मीणा किस तरीके से टक्कर दे पाएगा? चुनाव प्रचार से नेताओं को समय नहीं मिल रहा है, रास्ते में रोक के गाड़ी बात करनी पड़ रही है। आज हमारे साथ में दौसा के महुआ विधानसभा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दीपावली की, और आपको टिकट मिला इसकी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब की बार वो कांग्रेस पार्टी से आपके सामने हैं, और लोग ये कहते हैं कि पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो कैंडिडेट को मजबूत माना जाता है। क्या देख रहे हैं आप? उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, वो अकेले घूम रहे हैं। कांग्रेस का एक भी जो वर्कर जो 30-30 साल से काम कर रहे थे, वो सब घर बैठे हुए हैं, वो अकेले घूम रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में उनकी गाड़ियों में 1-1, 2-2 व्यक्ति हैं, और बिल्कुल जनता नकार चुकी है। और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर, हमको बड़ा अपार समर्थन मिल रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी बगावत हुई है चुनाव, तो वहां से भी लड़ रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल कोई बगावत नहीं हुई। सारे एक मेरे सामने देखो, रामराज जी यही है, ये भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का टिकट संगठन तय करता है, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन तय करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट थे जो टिकट मांग रहे थे, सब अपने फील्ड में अपने मेरे साथ काम कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। राजेंद्र जी, मैं आपके बारे में दिन में मैं टाइम से आ गया था, मैंने कई लोगों से बात की कि आपको जन समर्थन तो खूब मिल रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि वोटों में तब्दील होगा कि नहीं होगा, घर से लोग वोट डालने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% होगा। अब तो आंधी चल रही है, अब तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आंधी चल रही है। और 36 कौमों ने निर्णय कर लिया है कि पिछले 9 वर्षों में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, ढोंग पाखंड जो चला, उसका अब खात्मा करना है जनता को। और बिल्कुल 100% बदलाव होगा। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन आपके प्रति बनाया या भारतीय जनता पार्टी के प्रति? क्योंकि मैंने अभी देखा जहां आप थे वहां मौसी गोलमा देवी भी आपका चुनाव प्रचार कर रही है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी समय समय पे आपको संभाल रहे हैं। आप खुद कमजोर महसूस करते हैं क्या कि डॉक्टर साहब का सहारा लेना पड़ता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी स्टार प्रचारक हैं, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने 40 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो तो आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पूरे 5 वर्ष मैंने सेवा की है जनता के बीच में, और जनता का जबरदस्त प्यार मेरे साथ है। आपके साथ में रामराज गुर्जर हो रहे हैं। रामराज जी, भारतीय जनता पार्टी से आप भी टिकट मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं, दिल में वो कसक तो बाकी होगी। मन से प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ पार्टी को दिखाने के लिए? मन से प्रचार कर रहे हैं, कोई कसक नहीं है। हमने तो पहले भी ये तय कर रखा था, जिसको भी पार्टी कमल का फूल देके भेजेगी, सब लोग उसके साथ रहेंगे। किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? भीड़ है, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल वोटों में तब्दील हो पाएगी। भाई साहब ने जो 5 साल संघर्ष किया था, उसका नतीजा आज हमको गाँव में देखने को मिल रहा है, शहर में देखने को मिल रहा है, गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। और अपार जन समर्थन, ऐसा अपार जन समर्थन मैंने पहले कई चुनाव देखे हैं जो राजेंद्र जी को मिल रहा है, और इनकी शरीफात की वजह से मिल रहा है। ये ढोंग और पाखंड या इधर उधर की करने वाले, लोगों को भिड़ाने वाले जो 10 साल के यहाँ के नेता हैं, उनकी तरह राजेंद्र जी नहीं है। राजेंद्र जी तो सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए इनको अपार जन समर्थन हम देखने को मिल रहा है और गाँव में जा रहे हैं। ये स्थिति है कि आज की तारीख में जो राजेंद्र जी के साथ एक बहुत बड़ा समूह उमड़ पड़ा है। राजेंद्र जी, आप शरीफ हैं, आपकी शराफत के किस्से मैंने भी सुने हैं, लेकिन आप किन मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी महुआ में बहुत एमएलए रहे हैं यहाँ पर, और जनता की सेवा की है। चाहे किरोड़ी लाल जी रहे हों, चाहे हरी सिंह जी रहे हो, चाहे भौरा जी रहे हों, चाहे हरज्ञान जी गुर्जर जी रहे हों, चाहे गोलमा जी रही हो, कभी आज तक इन नेताओं पे 1 रुपये का लांछन नहीं लगा। लेकिन विगत 9 वर्षों में माननीय ओम प्रकाश हुडला जी ने जो महुआ विधानसभा क्षेत्र में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, और भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पर पहुंचा, जनता त्रस्त है। जनता को न पानी मिल रहा, न बिजली मिल रही,
40 पैसे में ट्रांसफार्मर देने का वादा किया था जिस व्यक्ति ने, 1-1 लाख रुपए में लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। और जिसका भाई 4 महीने जेल में रहे पेपर लीक मामले में, जिसमें 1000 युवाओं को बहिष्कार किया, अंधकार में कर दिया महुआ विधानसभा क्षेत्र का, तो आप समझ सकते हो क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है। जनता मन बना चुकी है, ऊब चुकी है जनता। अब आप देख सकते हो गांव-गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे उनके कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के कैंडिडेट को विरोध हो रहा है जबरदस्त। लेकिन ओम प्रकाश हुडला के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी है, उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट है। उनके पास में घर में कितने सदस्य हैं, कितनी उम्र के हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है, इन तक की जानकारी है। और उनके पास में जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसको राजेंद्र मीणा किस तरीके से टक्कर दे पाएगा? कोई माइक्रो मैनेज कुछ नहीं है उनके पास ढोंग और विद्या है, नाटक है। फेसबुक में सिर्फ 24 घंटे झूठ बोलते हैं। अब उनकी झूठ विद्याओं को जनता समझ चुकी है। हम धरातल पर काम करने वाले आदमी हैं और हम आपसे नहीं कर रहे। 40 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी 1980 से राजनीति की शुरुआत की है महुआ से। किरोड़ी लाल जी के बराबर जितने कार्यकर्ता हैं, उनके पास कार्यकर्ता कहाँ हैं? उनके पास 10-20 कार्यकर्ता हैं जो डोलते रहते हैं इधर-उधर, फालतू की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल जनता नकार चुकी है उनको। नहीं, आप कार्यकर्ताओं की कह रहे हो, जब कोई आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं की तो एक फौज खड़ी होती है उनके पास में। मेरा एक दूसरा सवाल कि जिस तरीके से महुआ में आपने भ्रष्टाचार बताया है, क्या आपकी सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो उन भ्रष्टाचार पे जांच करवाएंगे या फिर अंदर खाने हाथ मिला के जयराम जी के कर देंगे? नहीं, आपको मैं उस परिवार से हूँ जिस व्यक्ति ने जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं उन जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन तनिक भी अगर मैं काम करूंगा जनता के लिए, क्योंकि मैं भी प्रधान रहा हूं यहाँ पर। मेरे 5 साल के कार्यकाल में कोई लांछन नहीं लगा सकता मेरे पे 1 रुपये का भी। और ने का भी भ्रष्टाचार था, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब तो सरेआम लूट चल रही है ना। सारे अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अफसर लगे हुए हैं, बगैर पैसे काम नहीं हो रहा और जनता त्रस्त है। मेरा सबसे बड़ा ही मुद्दा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंचा है और मैं निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त महुआ को बनाऊंगा, भाईचारा कायम करूंगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने घर घर में लड़ाई कराने का काम किया है, भाई को भाई से करने का काम किया है। और प्रत्येक गांव के अंदर मैं बताना चाहूँगा, 9.5 वर्षों में करीब 8000 ऐसे मुकदमे दर्ज कराए हैं इस व्यक्ति ने भाई के खिलाफ, जो आज कोर्ट कचहरियों को चक्कर काट रहे हैं। वो कैसे माफ़ कर सकते हैं ऐसे नेता को? ओम प्रकाश हुडला, जब मेरी पिछली बार बात हुई थी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर डायरेक्ट हमला बोलते हैं, बहुत दूसरे शब्दों के तरीके से उन पर हमला बोलते हैं। उनकी दुकान ही किरोड़ी लाल जी की वजह से चल रही है। वो हमेशा किरोड़ी लाल जी का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, हालांकि उनका कोई कद नहीं है। वो एक लोकल यहाँ के नेता हैं। किरोड़ी लाल जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और सभी समाजों को भला किया है उन्होंने। इस व्यक्ति ने आज तक किसी गरीब के लिए किसी थाने पर धरना भी नहीं दिया आज तक। खाली बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है और जनता पूरी तरह समझ चुकी है। इसलिए इनको नकार दिया जनता ने। महुआ की जनता ने सभी समाजों को लोगों ने जबरदस्त इनको नकार दिया है। मुझे प्रत्येक समाज का इतना जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है जो कभी शायद महुआ की राजनीति में इतना बड़ा आशीर्वाद कभी नहीं मिला। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं आप? मैं बहुत जबरदस्त वोटों से जीतूंगा। ये है हमारे साथ में दौसा की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र मीणा अपनी जीत को लेकर आशान्वित है, क्योंकि इनका आरोप है कि जो यहाँ से विधायक है ओम प्रकाश हुडला, उन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जनता 25 तारीख को वोट डालेगी और उसका 3 तारीख को रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।